जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ब्लॉक होलागढ़ के ग्राम सभा पूरबनारा में माननीय अखिलेश यादव के आदेश पर एवं प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल निर्देश पर सेक्टरवार पीडीए की चर्चा कार्यक्रम 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक की बैठक में बाबा साहब के अपमान के विरुद्ध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया ज्ञानचंद विश्वकर्मा के साथ। यहाँ पे कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जो कि अभी संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उसके विरोध में वो जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। जानेंगे क्या नाम है? अंसार अहमद। ये अंसार अहमद जी हैं, जो कि पूर्व सपा में मंत्री भी रह चुके हैं, धरना में शामिल हुए हैं। बताइए आप। बाबा साहब के अपमान जो ये अमित शाह जी ने माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपमान किया है, टिप्पणी किया है, वो पूरा हिंदुस्तान जो है बड़ा दुखी है। और समाजवादी के लोग बाबा साहब दुनिया से ज़रूर चलेंगे हैं। जब तक हिंदुस्तान में लोग जिंदा रहेंगे तब तक बाबा साहब के संविधान पे चलेंगे। और बाबा साहब का संविधान जो है छोटे बड़े को सबको बराबर हर तबके को सम्मान दिया है। और बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हर तबका, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने ऐसा कहा कि बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान भी लिखा, उस सब के लिए जो है समान शिक्षा का अधिकार दिया। इसे जानेंगे आप। क्या नाम है आपका? नमस्कार। जीतलाल पासी। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सब परम पूज्य बाबा साहब के लिए जो संसद में देश के गृह मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके विरोध में, उनके सम्मान में हम लोग आज एकत्र हुए हैं। और यह पीडीए जन चौपाल भी इसी के साथ चल रही है। तो हम लोग जो है कि परम पूज्य बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलने वाले हैं। और परम पूज्य बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। इसलिए कि जब भारत में संविधान नहीं था तो इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूपेण जो है कि चलने का, फिरने का, कपड़े पहनने का, शिक्षा प्राप्त करने का और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जो कि बाबा साहब के संविधान से मिला है। इसलिए बाबा साहब हमारे जो है कि हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए भगवान हैं, भगवान से कम नहीं हैं। इसलिए हम लोग जो है कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस कथन का जो है कि विरोध करते हैं और बाबा साहब को ही हम लोग भगवान समझते हैं। तो जो है ये गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि यह देश जो है बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जानेंगे हमारे साथ जो है कि विरोध प्रदर्शन में और जो है क्या होना चाहिए। मेरा नाम जियालाल है और संसद में जो कुछ हुआ वो बहुत ही अशोभनीय कार्य हुआ है और ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब को उन्होंने चिढ़ाते हुए बोला, बाबा साहब का नाम जो है इस तरह से लिया कि जैसे कोई चिढ़ा रहा हो। तो इस अपमान को न दलित समाज जो है सहन कर रहा है, ना ओबीसी सहन कर रहा है, ना अल्पसंख्यक सहन कर रहा है। यानी भारत के जितने भी मूल निवासी हैं बाबा साहब का अपमान नहीं सहने वाले हैं। और ये बहुत घृणित कार्य हुआ है। ऐसे
व्यक्ति को तुरंत जो है या तो खुद रिजाइन दे दे या तो प्रधानमंत्री उसको जो है बर्खास्त करें। अगर कोई नहीं करता है तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करें। हम लोगों की मांग है पूरे समाज की, और भविष्य में ऐसे आदमी को कभी भी संसद में नहीं पहुंचना चाहिए। ये लोग देश के लिए बहुत ही अशुभ हैं। ऐसे आदमी को कभी भी हमारा देश माफ नहीं करेगा। तो इनको आप ऐसा कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और कभी इनको कुछ जो है पद न दिया जाए। ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी तो इनके ऊपर पूरा हाथ रख दिया है। बीजेपी ने इनके जो सहयोगी हैं वो भी हाथ रख रहे हैं। जैसे रामविलास पासवान के बेटे हैं जो है चिराग पासवान, वो भी हाथ रखे हैं। मैं तो कहूँगा कि समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बाइकाट कर दें। समाज में उसको बिल्कुल वोट नहीं मिलना चाहिए। मेघवाल है एक जो है राजस्थान का, उसको भी बिल्कुल वोट नहीं मिलना चाहिए। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, उनको बिल्कुल समाज बाइकाट कर देना चाहिए। इनको बिल्कुल संसद में या कहीं भी नहीं जाने देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा